ईमान देंगे वो तो क्या नाम क्या हो गया भाई क्या हो गया आपको رش تکنه که گمان خواهد نه رش اسنپ ما رش نده बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ ही देर कबल इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी यहां पर पेश हुई थी। पहली पेशी थी बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में, और बड़ी अहम पेशी थी। उसमें क्या कुछ हुआ उसका हवाला सामने रखूंगा, और साथ ही साथ बुशरा बीबी से जो मेरा सवाल था, बल्कि इमरान खान साहब से सवाल था, इमरान खान साहब खामोश हो गए, लेकिन बुशरा बीबी उनके कान में उन्होंने कोई बात की, वो मुस्कुराई, और उसके बाद इमरान खान ने मुस्कुराते हुए उस सवाल का फिर जवाब मुझे दे दिया। वो क्या था इसी व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि आज उनकी 8 मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें थी। उसमें तो ज़मानत होना ही होना थी, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि ख्वाजा हारिस भी आए हुए हैं और उन्होंने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है, और वो है बुशरा बीबी की दरख्वास्त से ज़मानत दायर की गई है। सख्त सिक्योरिटी में वो पहुंचने के बाद वो कमरा अदालत में जब आए तो वहाँ पर आकर अगली नशिस्त पर बैठ गए। अगली नशिस्त पर जब वो बैठे थे तो मैं एक चीज़ नोट की मैंने कि जज साहब भी वही थे, ख्वाजा हारिस भी वही थे, नैब भी वही थी, और अगली नशिस्त भी वही थी, लेकिन उस पर सिर्फ जो अफराद तब्दील हो गए थे। यानी कि जिस नशिस्त पर मियां नवाज शरीफ बैठा करते थे अपने केसेस के दौरान, उस पर इमरान खान बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सीट पर बैठे हुए थे, और उसके साथ जिस नशिस्त पर मरीम नवाज सेंटर वाली सीट पर बैठती थी, उसी पर जो है बुशरा बीबी बैठी थी और वहाँ पर अपने केस की समाअत सुन रही थी। आज मेरे साथ मौजूद थे साकिब बशीर साहब भी, और वहाँ पर अदालत ने उनकी 5 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की, और बुशरा बीबी ने एक अपना एफिडेविट भी जमा करवाया, और जिसमें कहा है कि ये उनके खिलाफ केस जो है वो जाली है। तो आज इमरान खान बज़ाहिर उनकी शक्ल से एक परेशानी भी थी, जिसका साकिब बशीर साहब ने उनसे सवाल भी पूछा था, उसका जवाब भी लेंगे। साकिब साहब, सबसे पहले तो आज की जो अदालती कार्रवाई है उससे मुतल्लिक आगाह कीजिए कि क्या हुआ अदालती कार्रवाई में। उधर तो ज़मानत हो गई एहतसाब अदालत में, उसके बाद जब इस कोर्ट में आए राजा जवाद आबाद साहब की कोर्ट में, तो उस केस में क्या कार्रवाई हुई है? उसमें 8 मुकदमात हैं इमरान खान पर। 7 मुकदमात तो वो है जो यहाँ पे वो आते रहे जुडिशल कम्प्लेक्स में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो यहाँ पेशी के दौरान जो हंगामा आराई वगैरह थी या एहतजाज था कारकुनान का, इस तनाजुर में 7 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए। और 8वां मुकदमा जो है वो है तोशा खाना। जब फैसला आया था अक्टूबर 2022 में, तो संगजानी जो है वो थाना, वहाँ पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था। बुनियादी तौर पर अगर बिल्कुल मेरिट पे बात की जाए तो ये 8 के 8 मुकदमे सिर्फ अदालती वक़्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें ईमा मतलब साबित करना है कि इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक, या इमरान खान ने इनको कहा है कारकुनान को ये हंगामा राई करें, ये एहतजाज करें और ये चीज़ें करें, उसके बाद उन्होंने किया है। तो ये चीज़ जो है वो साबित ना हुई, ना हो सकती है, ना कोई रिकॉर्ड पे कोई चीज़ है, ना वीडियो है, ना ऑडियो है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये एक पूरी देखें JIT बनी हुई है, JIT इधर आए, वो लाहौर से इधर आते हैं। मतलब देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा पेशी के लिए आता है, और हर पेशी पे, अभी तो चले सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन हर पेशी पे 3-4 मुकदमे साथ लेके जाता है, फिर उनकी जमानतें लेने आता है। लेकिन आज तो उस तरह रश भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज PTI का एक कारकुन भी नहीं था, इवन के एक रहनुमा भी नहीं था, एक रहनुमा भी नहीं था, कारकुन भी नहीं था, सिर्फ वकील थे, और वो भी बड़ी कम तादाद थी जो PTI के। वरना पहले तो कमरा अदालत भरा होता था, और बहुत जो है वो बड़ी तादाद में होते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 8 मुकदमात में 8 जून तक इमरान खान की ज़मानत में तोसी हुई है। JIT को ये कहा गया है कि यार आपने तफ्तीश ही करनी है तो इनके साथ कोई कोऑर्डिनेट कर लें, आप वहाँ चले जाएं, इनको सवालनामा दे दें, या कोई ऐसी सिचुएशन कर लें कि मतलब तफ्तीश हो जाए, बजाय इसके कि ये मामला जो है वो इतना अरसे से लटका हुआ है तफ्तीश का। तो इमरान खान की ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चेहरे पर एक बेचैनी बड़ी आया थी, बल्कि वो उठकर रोस्ट्रम पर भी आ गए थे, और उन्होंने आके अदालत से कुछ इस्तफसार भी, उन्होंने अदालत से कुछ अपनी गुजारिशात भी रखी। अदालत से कहा कि एक तो मुझे जब भी मैं घर से निकलता हूँ एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, फिर उसके बाद जब मैं आता हूँ तो एक पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है जिससे करोड़ों रुपया कौम का लगता है, तो अगर ये मेरे घर आकर इन्वेस्टिगेट कर लें तो कोई मामला नहीं है। जब समाअत हो गई तो साकिब बशीर साहब और मैं हम आगे गए,
ज़ाहिर है उनका एक प्रोटोकॉल भी था, वहाँ पर ज़ाहिर है खातून बैठी थी, तो हमें भी थोड़ा सा नामुनासिब लग रहा था कि हम आगे जाएं और जाकर बात करें। बहरहाल हम आगे गए और जाकर हमने बात करना चाहिए, तो साकिब बशीर साहब ने उनसे सवाल किया था कि आपके चेहरे पर परेशानी है, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था वो बताइएगा। वो बड़ा स्पेसिफिक मैंने सवाल पूछा था, उसकी वजह यही थी कि खान साहब काफ़ी जो है वो परेशानी नज़र आ रही थी। तो मैंने ये वरना कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। मैंने ये पूछा कि खान साहब आजकल बड़े परेशान लग रहे हैं आप, तो वो परेशानी में ही उन्होंने वो जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी मतलब कारकुनान के लिए, ख़वातीन के लिए, या वो वर्कर्स जो है हमारे, उनके साथ जो कुछ हो रहा है मैं उसके लिए परेशान हूँ। उनके साथ जेलों में जो कुछ हो रहा है या जिस तरह के वीडियोस खबरें और ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं, लुबेलबाब उन्होंने वही बताया कि जो कुछ हो रहा है उस पर मैं जो है वो परेशान हूँ। लेकिन आपकी बात ये 100% है कि आज की समात और इससे कबल वाली समातों में पहले फ्रेश जो है वो होते थे, लेकिन आज काफ़ी जो है वो टेंस लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद बुशरा बीबी क्योंकि उनके साथ ही बैठी हुई थी, तो उनकी जान से कोई ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बल्कि बड़ी खामोशी से अपनी आंखें नीचे करके वो मुसलसल बैठी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोई बात भी नहीं किसी से की और बल्कि खामोशी से वो अपना रूम में बैठी रही। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा कि मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके हस्बैंड की खबरें आ रही हैं कि शायद वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो जिस पे इमरान खान खामोश हो गए। लेकिन उसी दौरान उनकी अहलिया ने उनके कान में कोई मुस्कुराते हुए बात की, फिर इमरान खान मुस्कुराए और मुझे कहा कि मेरी पार्टी छोड़ नहीं रहे बल्कि उनसे छुड़वाई जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह ख़त्म नहीं होती। उन्होंने फिर कहा कि PDM जिस तरह ख़त्म हो रही है, उनका वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये पूरी आज की अदालती कार्रवाई थी जो इस वक्त हम आपके सामने लेके आए हैं। उसके अलावा JIT भी नहीं थी, JIT भी नहीं थी, बल्कि अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि JIT किधर है, तो JIT का कोई रुकन नहीं था। फिर आधे घंटे में हुक्म जारी किया गया और बाद में हमें मालूम हुआ कि वो पहुंच भी आए थे और उसको मतलब उन्होंने कहा कि अब आपने तफ्तीश करनी है, JIT का बंदा ही कोई नहीं आया। बंदा यहाँ पे आया हुआ है, आप आए इनको साथ बिठाएं, इधर तफ्तीश कर लें। लेकिन असल में वो मामला ईगो का ही है। वो चाहते हैं नहीं हम अपने पास बनाएंगे, ये चाहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो असल में वही बात है, वो बयान मुझे लगता है रिकॉर्ड नहीं करना चाहते और ये करवाना नहीं चाहते। तो खैर जी, वहां से निकले इमरान खान साहब और उसके बाद जब बाहर गए तो हमें मालूम हुआ, मुझे साकिब साहब को, कि उनकी जो गाड़ी है वो शायद वो खराब हो गई है। तो उसके ऊपर भी एक कहानी है। तो वो खैर आए तो गाड़ी उनके शायद वो चाबी वाबी को मेरे ख्याल में भूल आए थे। तो उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट वहां से तो हो गई, यहाँ पे आके वो पता चला कि वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर गाड़ी एक आई अरेंज हुई, तो फिर वो यहाँ से नैब में चले गए। तो फर्दर इसमें कुछ और साकिब साहब, मैं थोड़ा कंपैरिजन अगर करूँ मरीम नवाज के केसेस से, नवाज शरीफ के और इमरान खान के, क्या आप इतनी जल्दी वक्त तब्दील हो गया, आप इस पे क्या कहते हैं साकिब साहब? नहीं, बिल्कुल बात यही है कि मतलब पता ही नहीं चला। ये कल की बात है, यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे नवाज शरीफ खड़े होके बात कर रहे होते थे, मरियम नवाज पेश होती थी, आसिफ जरदारी यहाँ पे आते, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खान अब्बासी, ये वो सारी लॉट जो PDM की सारे, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे इक़्तिदार के जाने के बाद सारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचते हैं। और वक्त कैसे बदला, और बिल्कुल वक्त ने वो धारा ले लिया है कि जहाँ पे कल इमरान खान उसकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे कि ये झूठे हैं, करप्शन की हुई इन्होंने ये चोर है, डाकू है, ये है वो है, आजकल वो PDM वो काम कर रही है। और ये जो मुझे याद आ रहा था जब आज इमरान खान बार बार उठ रहे थे, बेचैन हो रहे थे, तो साकिब भाई जब ना मरियम नवाज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने लगी एमन फील्ड में, तो जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने रोस्टम पर गई जज बशीर साहब के सामने, तो नवाज शरीफ इसी तरह मुझे उस टाइम ना बेचैन दिखाई दी। और उन्होंने जैसी ब्रेक हुई इस बात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि आज मेरी बेटी को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये सौदा किया उन्हें ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा। और उसमें उन्होंने बड़ा वो गुस्सा हुए थे। मैंने उनको उससे पहले कभी वो इस तरह गुस्से नहीं थी, उस दिन वो शदीद उन्होंने गुस्से में हमारे साथ जो मीडिया टॉक की, और उन्होंने कहा कि ये जिसने भी किया है उसको ये सौदा महंगा पड़ेगा। और आज जब इमरान खान बार बार उठ रहे, जाहिर है हर खवातीन आपके रिस्पेक्टेबल होती हैं, उनकी इज्जत होती है, और जब आप उनको जब देखते हैं और घरेलू खवातीन को जब आप इस तरह कटहरे में खड़े हो देखते हैं तो आपको बेचैनी होती है, परेशानी तो होती है कि यार मामला मेरे हैं लेकिन ये भी खड़ी है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाना ज़रूरी है ताकि मुल्क जो है हमारा आगे बढ़े। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।